दोस्तों सुधांशु जी की नॉलेज इतनी ज़्यादा है कि कोई भी सेकुलर और लेफ्टी लिबरल्स उनके सामने नहीं टिकता। और वो लोग जो सुधांशु त्रिवेदी की नॉलेज से पहले से वाकिफ़ है वो तो डिबेट में ही नहीं आते। कई बार आपने देखा होगा कि सुधांशु त्रिवेदी जब फैक्ट खोलने लगते हैं, जब एक्सपोज करने लगते हैं तो वो चिल्लाने लगते हैं। जैसे सुप्रिया श्रीनेत, वो कभी भी सुधांशु त्रिवेदी को बोलने नहीं देती। और यही नहीं बल्कि मौलाना भी ऐसा सब करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार सुधांशु त्रिवेदी ने बोलना शुरू किया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। जय हिंद। तो सुधांशु गरीबों के मसीहा हैं प्रधानमंत्री मोदी, देश अमीर लोग गरीब। तू है कौन रे? ये बात स्वीकार रहे हैं क्या आप और आपके नेता? वैसे संदीप जी, हमारा कोई नेता ऐसा नहीं जिसने कहा गरीबी तो एक मानसिकता है। याद है आप किसने कहा था? गरीबी होती नहीं है, इट्स अ माइंडसेट। राहुल गांधी जी ने कहा। 1971 में इंदिरा जी ने नारा दिया गरीबी हटाओ। 2013 में सोनिया गांधी जी कह रही थी कि देश के लोगों को खाद्य सुरक्षा मुहैया करानी है, 2/3 लोगों के पास खाना नहीं। 43 साल के ये होता है नारे और जुमले। और दूसरा एक यथार्थ होता है, आंकड़ों पर तो अभी बाद में आएंगे, कि यथार्थ होता है मान्यवर, सुनी हुई चीज, कही हुई चीज और अनुभव की हुई चीज, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। जो सोने और चांदी के चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए हों, जिनके पिताजी के नाना के बारे में कहा जाता हो कि कैम्ब्रिज में पढ़ने जाते थे तो चारों गेटों के ऊपर यूनिवर्सिटी के चौफर लेवल कार रहती थी। अपने मुंह से कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि सैकड़ों करोड़ की संपत्ति थी और आनंद भवन था। आपको लगता है कि गरीबी उनको मानसिकता ही तो नजर आएगी? ऑन द कॉन्ट्रेरी, हमारे प्रधानमंत्री जी वो हैं जिन्होंने स्वयं बोला था कि उनकी मां को एक समय ऐसा भी आया जब दूसरे घरों में बर्तन मांजने पड़े। तो उन्होंने गरीबी को अनुभव किया है, इन्होंने गरीबी के बारे में सुना है। तो एक कहावत होती है, जाके पैर न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पर आई। और आज मैं एक और बात कहूं जिस पर कि कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता। अगर भारत में आज 1 अरब स्मार्ट मोबाइल फोन हैं तो इसका मतलब 80-90 करोड़ लोग तो उस स्थिति में हैं जो स्मार्टफोन को वहन कर सकते हैं। 5 किलो अनाज अगर ये ना डाटा मिले है कि तो 7.5 भूखों करोड़ पेट ऐसे हैं सोएंगे। जिनके पास ऑटो, पर 81 करोड़ ऐसे हैं 5 किलो अनाज ना मिले तो भूखों पेट सोएंगे। संदीप जी, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, उस परिस्थिति को समझना चाहिए। वो 5 किलो अनाज इसलिए दिया जा रहा था, जो विपक्ष के लोग मजाक उड़ाते हैं, वो 5 किलो अनाज उपलब्धता नहीं, कोविड काल में सप्लाई चेन्स खत्म हो गई थी। अगर हम पैसा भी किसी को दे देते, आप जाते मोहल्ले की दुकान में, सारे मोहल्ले को देने लायक राशन था क्या उसके पास? नहीं था। अब ऐसी स्थिति नहीं है। मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं, आज भारत की प्रति व्यक्ति आय यदि 86,000 से बढ़कर 1,72,000 हुई है तो इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है ना। नाइस। सुधांशु त्रिवेदी सरकार दलित विरोधी है और ये बात मैं नहीं कह रहा। अब 3 सांसद, उत्तर प्रदेश के 3 सांसद, उदित राज को मैं गिन नहीं रहा, वो ये आरोप लगा रहे हैं और सीधे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, जब हम दलित के प्रति गंभीरता की बात करते हैं तो सिर्फ हमारी सरकार थी जिसने कि आने के बाद कोई ऐसी स्कीम लागू की जिसमें कहा गया कि हर बैंक की हर शाखा बाध्य है कम से कम एक एससी और एक एसटी को लोन देने के लिए। और हमने 2.5 लाख नए उद्यमी दलितों में क्रिएट किए। इससे पहले क्या माना जाता था कि साहब दलितों में कोई उद्यमी थोड़ी हो सकते हैं, वो तो केवल नौकरी दीजिए और नौकरी सड़कों पर हैं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में 29 अक्टूबर 2007 को मायावती जी ने जो शासनादेश जारी किया था, सर्वोच्च न्यायालय ने तो कुछ भी नहीं किया है। उसमें तो साफ साफ लिखा था, न्यायालय ने ठीक किया। नहीं, मायावती सरकार में क्या लिखा था कि यदि गलती पकड़ी जाए, एक तो जांच के बाद रिपोर्ट दायर हो, और अगर गलती हो तो नियम 182 की तरह दंड का प्रावधान। और वो हो गए दलित के चैंपियन। वो समाजवादी पार्टी जिसने रिजर्वेशन इन प्रमोशन समाप्त किया, वो हो गए दलित के चैंपियन। फैसला सही है कि गलत है? सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी कुछ किया ही नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ ये कहा है, उस बारे में सरकार ने पुनर्विचार याचिका दी, अभी तो निर्णय आना बाकी। पुनर्विचार याचिका में भी 13 दिन लगा दिए साहब। 10 दिन, जिसमें 6 दिन नॉन वर्किंग डे थे। किसी भी गंभीर व्यक्ति को समझना चाहिए कि जब सरकार पुनर्विचार याचिका देती है के तो सहयोगी 3-4 दिन वो लगते हैं। एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी 23 तारीख को पिटीशन डाल देती है रिव्यू के लिए। हाँ, तो सभी लोग डालते हैं, हमारी तरफ से भी हमारे प्रवक्ता ने पिटीशन डाली। देख रहे थे, नफे नुकसान का खेल तो नहीं हो रहा था। सवर्ण तो नहीं बुरा मान जाएंगे या दलित तो नहीं बुरा मान जाएंगे, बस उसी नूरा कुश्ती में 13 दिन गुजर गए। अगर किसी पार्टी के नेताओं के खिलाफ दलित एक्ट का आरोप लगा हो तो वो कौन पार्टी थी? समाजवादी पार्टी।
देखिए यही कहते हैं देखने का नजरिया। ये जनरल आसिम मुनीर को जो आज ट्रंप ने लंच दिया है, पहली बात तो समझिए, देयर इज एन अमेरिकन प्रोवर्ब दैट देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच, इफ देयर इज ए फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। अब आप समझिए कि आज तक इससे पहले 3 अमेरिका के जनरल्स जो है वो लंच कर चुके हैं, बट एज ए पार्टी। अरे सर मैं पूरी बात बता रहा हूं, सुनिए तो। अरे हमारे साथ फ्री नहीं था, हमारे साथ $131 बिलियन का हाँ तो वही मैं पूरी बात होने देते तो आपको उत्तर मिल जाता विवेक जी। आपने बीच में बोला तो मैं जवाब दे देता हूं। हमारे साथ लंच कर रहे थे तो हमारे साथ ट्रेड की गुंजाइश है। $131 बिलियन का इंडिया का अमेरिका के साथ ट्रेड है, $45 बिलियन का सरप्लस है। पाकिस्तान का कितना ट्रेड है भाई? अब ये बीच में बार बार मत बोलिए, गलत बात है। आपने बोला, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। अब मैं बता रहा हूं, आप बता सकते हैं पाकिस्तान का कितना ट्रेड है अमेरिका के साथ? कुछ नहीं दे सकता। जिसे ऑन द लाइटर नोट में कहूंगा, नंगा नाचेगा क्या, नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। ऑपरेशन सिंदूर को लेके कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन उन लोगों के मन में है जो परमानेंटली कंफ्यूज है, जिन लोगों के मन का कंफ्यूजन कभी दूर ही नहीं हुआ है। अच्छा ये बताइए वो किस चीज पे कंफ्यूज नहीं थे? जब कोविड वैक्सीन आया तो उन लोगों ने ये कहा कि साहब ये तो बन ही नहीं सकता इतनी जल्दी। उस सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट हो गए तो उस पर कंफ्यूजन दिखाने लगे थे। जब अनाउंस हुआ कि जनवरी में वो होगा, उन्होंने कहा इतने कम समय में हो नहीं सकता, हमें सैंपल दिखाइए, स्टैटिस्टिकल फॉर्मुलेशन कि कितनों पे सर्वे किया गया। स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट हो गए थे। अरे साहब ये तो राम मंदिर के समय कंफ्यूज थे कि मुहूर्त ठीक नहीं है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इनकी जो दुर्गति हुई है वो किस कारण से हुई है? इनको समझाया गया सेकुलरिस्टों द्वारा, अरे हमें तुमसे बड़ी मोहब्बत है। ये बीजेपी आरएसएस को बड़ी अदावत है, और मोहब्बत अदावत की सियासत में ऐसे फंसे कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। अगर ये माना जाता है कि मुस्लिम समाज आज पढ़ाई में, लिखाई में, बाकी चीजों में पीछे चल रहा है, आज हम साइबर स्पेस, एआई के दौर में आगे चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कि जो लोग उनको उस मिडिवल एज में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के साथ भी बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मुस्लिम समाज को बरगलाने, भड़काने का काम तब से शुरू हुआ जब से इस देश में 1976 में 42nd अमेंडमेंट करके सेकुलर वर्ड डाल के सेकुलर सियासत की गई। तो सेकुलरों को एक्सपोज करने में, और वो भी फैक्ट्स के साथ, सुधांशु त्रिवेदी जी का कोई जवाब नहीं है। संदीप चौधरी हो या गरिमा सिंह हो, ये लोग सुधांशु त्रिवेदी को फंसाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी कभी फंस नहीं पाते। कई सारे ऐसे फर्जी इतिहासकार और कांग्रेसी पॉलिटिकल एनालिस्ट भी आते हैं डिबेट में, जो सुधांशु त्रिवेदी को ये सोच के कि इसको पता नहीं होगा बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछता है, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी बुक के नाम के साथ ही डेट भी बता देते हैं और उन्हें काउंटर करते हैं, और ऐसा काउंटर करते हैं कि उनके पास फिर क्वेश्चन पूछने की हालत नहीं होती।